Hello students, in the today lecture we will look at traffic management in network virtualization. So in this we will look at first of all why we required our traffic management policies and what are the techniques for the traffic management. So the first question come in our mind, why we required a traffic management. So we required a traffic management because we want that our resources should be used ऑप्टिमल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए एंड साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हो या जो भी हमारी रिसोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन है दैट शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम 100% अवेलेबिलिटी शुड बी देयर एंड वी वांट इट्स परफॉर्मेंस शुड बी हाई. So that are the three reasons we want that network traffic management. Then in that to achieve this we should use load balancing, we should use policy based mechanism and we should use resource shared without contention. तो लोड बैलेंसिंग में हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जर्नल में क्या होगा, हमारा यहाँ पर एक क्लाइंट होगा या बहुत सारे क्लाइंट होंगे और यहाँ पर हमारी बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगी जो रिक्वेस्ट रिसीव करेगी क्लाइंट से और यहाँ पर हमारे बहुत सारे फर्दर नेटवर्किंग डिवाइसेस या क्लस्टर हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारी एक नेटवर्क कुछ भी हो सकता है. तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारे जैसे ये रिक्वेस्ट आ रही है तो हो सकता है कि ये क्लाइंट इसी स्विच पे भेज रहा हो और ये स्विच ओवरलोडेड हो रहा है और ये अंडरलोडेड हो रहे हैं. तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो तीनों स्विच है जो सारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट ले सकते हैं तो इनका जो है लोड बैलेंस होना चाहिए. तो देयर शुड बी अ सम पॉलिसी और मैकेनिज्म using that we can find what are the node which are overutilized and कौन सी ऐसी नोड है जो कि अंडर यूटिलाइज है और उन नोड्स का लोड बैलेंस करें और वी कैन मेक द पॉलिसी बेस्ड मैनेजमेंट. अब पॉलिसी बेस्ड मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो ये है कि हम ये डिसाइड अगर हमारे नेटवर्क फेल हो जाए या हमारा सपोज़ ये लिंक फेल हो जाए, 2 लिंक या 1 लिंक, तो हम उससे कैसे बाहर आएंगे उसकी पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए. सो दैट पॉलिसी कैन बी मेक इफ़ देयर विल बी अ failure then how we will come out. Then there may be we can say रिसोर्स शेयरिंग विदाउट कंटेंशन. इसका मीन्स क्या है कि आपके रिसोर्सेज दीज रिसोर्सेज आर शेयर्ड among multiple client in this side and here in this case it is shared among cluster. तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही क्लाइंट सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर ले. वी वांट देयर शुड नॉट बी नो स्टारवेशन, नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट पॉलिसी बना सकते हैं. पॉलिसी में हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है तो उनको हम ट्रैफिक को कैटेगराइज कर दें और ट्रैफिक को कैटेगराइज करके बेस ऑन दैट वी कैन मेक अ प्रायोरिटी. और हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रैफिक को इतनी बैंडविड्थ मिलेगी और इस डिफरेंट काइंड के ट्रैफिक को डिफरेंट बैंडविड्थ मिलेगी. तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर आवर ट्रैफिक मैनेजमेंट. We want load should be balanced, there should be some policy for in the case of failure and there should not be starvation. So to use to network traffic management we use the different techniques. So these are the different techniques in which these two technique is used for the balance the client workload and these are the other technique which we use for the network management. ये सारी टेक्निक हम नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए लेंगे और ये क्लाइंट वर्कलोड रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, तो पहली टेक्निक है बैलेंस क्लाइंट वर्कलोड यूजिंग अ हार्डवेयर. अब हार्डवेयर के बेस पर हम कैसे लोड बैलेंस करें
और जब हमारी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आए। तो इस केस में हमारा जनरली रिक्वेस्ट कैसा होता है, क्लाइंट से ये हमारे डिफरेंट क्लाइंट हैं। अगर मैं एक सिंपल सिनेरियो लूँ और ये सब हमारे डिफरेंट क्लाइंट हैं और यहाँ पर मेरा एक स्विच है जो इनसे रिक्वेस्ट ले रहा है, और ये जो स्विच है ये यहाँ पर डिफरेंट, आप कह सकते हो कि डिफरेंट हब को रिक्वेस्ट भेज रहा है। लेट अस से दिस सिनेरियो वी टेक। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी लोड आ रहा है वो इक्वली सारे हमारे फिज़िकल और वर्चुअल जितनी भी मशीन्स है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और इक्वली नहीं हो तो बेस ऑन देयर कैपेबिलिटी लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये डिफरेंट टेक्निक्स अब अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जैसे फर्स्ट टेक्निक है राउंड रॉबिन। तो इसमें क्या होगा कि स्विच के पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो 1 बाय 1 देता रहेगा हर आपके यहाँ पर हब को। बट इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि कोई हब है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम है या कैपेबिलिटी कम है तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ न्यू टेक्निक दैट इज़ अ वेटेड राउंड रॉबिन। इसमें हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन राउंड रॉबिन बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी वी विल डिसाइड दैट कि अगर इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो इसको 2 बार दो, इसको 1 बार दो, इसको 1 बार दो। काइंड ऑफ दिस पॉलिसी वी कैन मेक, और वी कैन मेक अ पॉलिसी बेस्ड ऑन लीस्ट कनेक्शन। मीन्स जिस हब की क्यू छोटी है उस पर हम जो करंट अब जो रिक्वेस्ट देने जा रहे हैं उसको देंगे। तो लाइक हेयर। सो दिस इज़ हार्डवेयर बेस्ड टेक्निक। नाउ वी कम टू द सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक। अब सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक में हमारे पास 2 पॉलिसीज़ हैं। एक है डोमेन नेम सर्वर लोड बैलेंसिंग और दूसरी हमारी है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। तो डोमेन नेम सर्वर लोड बैलेंसिंग में हमारा कैसे होता है कि हम एक एग्जांपल लें, लाइक हमारा गूगल। तो एवरीबडी वॉट एवर वॉन्ट्स टू यूज़ अ ब्राउज़र, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही राइट्स द google.com एंड इनसाइड दैट ही राइट्स समथिंग। सो इफ़ गूगल हैज़ ओनली 1 सर्वर, तो वी नो डोमेन नेम सर्वर की एप्लीकेशन क्या है। तो डोमेन नेम सर्वर मीन्स क्या है कि वो आपका नेम को जो आप नेम से रिक्वेस्ट भेजते हो वो बेसिकली आईपी एड्रेस पर जाती है पर्टिकुलर। अगर एक ही आईपी एड्रेस गूगल के लिए यूज़ हो तो वो ओवरलोडेड हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम बहुत सारे सर्वर यूज़ करते हैं। सबका फिज़िकली आईपी एड्रेस तो डिफरेंट होता है बट वर्चुअल आईपी एड्रेस सेम होता है यहाँ पर। तो जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा वो वर्चुअल आईपी एड्रेस से भेजेगा, और यहाँ पर हम अगेन हमारे पास पॉलिसी होगी जो इस वर्चुअल आईपी एड्रेस को फिज़िकल आईपी एड्रेस पर आपके लोड को रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र करेगा। सो दैट इज़ मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड है, और हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे डीएनएस सर्वर लोड बैलेंसिंग यूज़ करते हैं। और सेकंड हमारा है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। इस केस में हम क्या बोलते हैं कि हमारे जितने भी सर्वर है उस पर एक ड्राइवर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर एक ड्राइवर अपलोड करा हुआ है। अब जो भी और इन सब सर्वर का डिफरेंट आईपी एड्रेस है, बट जो यूज़र है उनको एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, दैट इज़ यू कैन से वर्चुअल आईपी एड्रेस। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो वर्चुअल आईपी एड्रेस पे आएगी, और वो वर्चुअल आईपी एड्रेस से यहाँ पर इन सब, चूँकि वर्चुअल आईपी एड्रेस एक है और इन सब सर्वर के पास वर्चुअल आईपी एड्रेस भी है और ख़ुद का फिज़िकल आईपी एड्रेस भी है, तो सारी रिक्वेस्ट इन सब सर्वर पर आ जाएगी। अब कौन सा सर्वर इसको एग्जीक्यूट करे ये ड्राइवर डिसाइड करेगा। तो ये ड्राइवर डिसाइड करेगा कि कौन सा सर्वर इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करे, और बाकी के सर्वर इस रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देंगे। सो दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। नेक्स्ट टेक्निक इज़ स्टॉर्म कंट्रोल। बेसिकली स्टॉर्म कब आता है, जब फ्लडिंग हो जाए, और फ्लडिंग कब होती है, मेजरली जबकि ब्रॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसमें हम हमारे नेटवर्क पे अगर बहुत लोड आ जाए
वैसे लोड हमारा कैसा भी हो सकता है, यूनिकास्ट, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट। अगर इस केस में अगर हमारा लोड इन तीनों का मिला के बियॉन्ड आवर लिमिटेशन आ जाए, तो उसको रोकने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं वो है स्टॉर्म कंट्रोल। स्टॉर्म कंट्रोल टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हम एक थ्रेशोल्ड डिफ़ाइन कर देते हैं, और जैसे ही हमारी जो है रिक्वेस्ट है विच इज़ मोर देन द आवर थ्रेशोल्ड, मतलब ब्रॉडकास्ट, इस केस में हम ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमारा ब्रॉडकास्ट जो है वो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आ जाए, जैसे इस वाले केस में रिक्वेस्ट, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए उस ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देंगे। वी विल नॉट एंटरटेन इनकमिंग broadcast. Similarly here again, like we have hold for 2 to 3 seconds, then again it is going fine. Here it is again increased, then we again stop. So we will block the traffic for that next interval time. So this is storm control technique. Next is neck teaming. इस केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा जैसे कैसा होता है कि यहाँ पर हमारे डिफरेंट VM होते हैं, यहाँ पर हमारा हाइपरवाइज़र कर्नल होता है, ये VMs हैं 1 2 3, यहाँ पर हमारा हाइपरवाइज़र कर्नल है और ये वर्चुअल नेट से कनेक्टेड है, वर्चुअल स्विच से, और ये हमारे यहाँ पर फिज़िकल निक है, और ये फिज़िकल निक जो है हमारे फिज़िकल नेटवर्क से कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपका फ़िज़िकल सर्वर होगा और फिज़िकल स्टोरेज होगा। तो इस केस में निक टीमिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो भी हमारे फिज़िकल निक है उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, और उन ग्रुप को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप बोलते हैं हम एक्टिव निक एंड अनदर बोलते हैं स्टैंड बाय निक। तो उसका काम यही होता है कि जो स्टैंड बाय निक है वो यूज़ आएगा इन द केस ऑफ फेलियर, कि इस केस में काम आएगा। और जब आप यहाँ पर मल्टीपल निक आपने यूज़ करें और उन ये एक्टिव हैं, तो यहाँ पर आप लोड बैलेंसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ द निक टीमिंग। नेक्स्ट, लिमिट एंड शेयर। लिमिट एंड शेयर इज़ आल्सो टेक्निक टू ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो लिमिट में हम क्या करते हैं कि हम मैक्सिमम बैंडविड्थ डिसाइड कर देते हैं पर ट्रैफिक। वी नो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक, लाइक VM ट्रैफिक है, स्टोरेज ट्रैफिक है, माइग्रेशन ट्रैफिक है। तो हम इन ट्रैफिक के बेसिस पर मैक्सिमम बैंडविड्थ डिफ़ाइन कर देते हैं कि आप इससे ज़्यादा बैंडविड्थ इस टाइप के ट्रैफिक को नहीं मिलेगी। तो इससे ऑब्वियसली ये होता है कि दूसरे वाले ट्रैफिक को भी बैंडविड्थ मिल जाती है। और ये जब हम यूज़ करते हैं लिमिट, तो इट इज़ स्पेसिफाइड इन MBPS और इट अप्लाइज ऑन निक टीम। और शेयर क्या होता है, शेयर के केस में बेसिकली इस केस में हम अपनी पूरी बैंडविड्थ को डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक। तो जिस ट्रैफिक को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है उसको ज़्यादा बैंडविड्थ देंगे, जिसको कम देनी है उसको कम देंगे, और ये ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द नंबर्स, और ये फिज़िकल निक पर अप्लाई होती है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ अ ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक शेपिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशंस होती है या क्लाउड पर जो भी एप्लीकेशंस रन होती है, दे कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, लाइक बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन और साइंटिफिक क्रिटिकल एप्लीकेशंस। तो अगर हम चाहते हैं कि बिज़नेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस को हमेशा वी कैन एंटरटेन देयर रिक्वेस्ट, तो हमें हमारे ट्रैफिक को मैनेज करना पड़ेगा, और उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हम ये डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। और जो हम ट्रैफिक शेपिंग है यहाँ पर, वो हम वर्चुअल और डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पर भी लगा सकते हैं, और ग्रुप ऑफ पोर्ट पर, जैसा कि हमने VLAN बनाया था, वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो इसमें पहला हमारा है कि एवरेज बैंडविड्थ। वी विल डिसाइड व्हाट इज़ द एवरेज बैंडविड्थ ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, तो एवरेज बैंडविड्थ इज़ बेसिकली डिफाइंड बाय द
our connection. Then we come to the peak bandwidth. Peak bandwidth means है कि हम मैक्सिमम कितनी स्पीड से कितना डेटा भेज सकते हैं ताकि हमारी जो क्यू है उसमें हमें ड्रॉप ना करने पड़े पैकेट्स. तो मीनिंग है कि मैक्सिमम डेटा रेट विदाउट ड्रॉपिंग अ फ्रेम्स फ्रॉम द क्यू. देन बस साइज मीन्स है, बस साइज बेसिकली डिपेंड करता है हमारी पीक बैंडविड्थ क्या है, मैक्सिमम स्पीड डेटा ट्रांसफ़र रेट कितनी है. तो बस साइज में हम कहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए एवरेज बैंडविड्थ से भी ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना के लिए अलाउ कर सकते हैं, बट वो लिमिटेशन हमारी पीक बैंडविड्थ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. इसीलिए अगर हमें बस साइज निकालना है तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा डेटा कितना भेजा है हमने और वो कितने टाइम तक गया है. उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बस साइज आएगा एंड इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द पीक बैंडविड्थ. दैट इज़ व्हाट वी वांट. तो लाइक अगर मैं बोलूँ कि मेरी पीक बैंडविड्थ 4 kbps है और मेरा बस्ट साइज 3 kbps है, तो मैं 1 ही सेकंड के लिए डेटा भेज सकती हूँ. और अगर मेरी बस साइज 1.5 kbps है तो मैं 2 सेकंड के लिए डेटा भेज सकती हूँ. दैट इज़ यूजिंग दैट वी कंट्रोल द ट्रैफिक. तो हमारी जो बैंडविड्थ है एवरेज बैंडविड्थ से ज़्यादा नहीं यूज़ होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज़ मल्टीपाथिंग. बेसिकली ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं जब हमारा फिज़िकल सर्वर स्टोरेज एरे से कनेक्टेड हो. तो इन जनरल, और ये जो कैपेबिलिटी होती है ये हमारे हाइपरवाइज़र के पास होती है. हाइपरवाइज़र चाहे तो इस कैपेबिलिटी को कभी भी एम्प्लॉयड कर सकता है. तो इसमें ये होता है कि अगर हम मल्टीपाथ यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट विल बी सर्व frequently, as well as in this, if we are using a multiple path, then in the case of failure we can use the another path, and as well as there will be a load balancing technique can be applied. तो अगर हमारा फेल होता है तो उस केस में सबसे पहले बात हमारे 2 काम होते हैं यहाँ पर. एक तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि फेल हो गया है, और दूसरा हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि अल्टरनेटिव पाथ क्या है. So this is all about our today lecture. So in the today lecture we have seen what is the requirement of network traffic management and what are the techniques to manage the traffic. In the next class we will look at desktop virtualization.